सैमुअल बूढ़ा हो गया तब शाऊल को अभिषिक्त किया गया इजरायलियों का मार्गदर्शन के लिए। इजराइल की धरती पर भय और अवस्था का समय था। चारों ओर शत्रु थे, विशेषकर फिलिस्ती लोगों का कोई स्थायी राजा नहीं था। न्याय और नबी मार्गदर्शन करते थे, पर जनता एक ऐसे नेता की मांग करने लगी जो युद्ध में आगे खड़ा हो सके। लोगों ने नबी सामुएल से कहा, हमें भी अन्य राष्ट्रों की तरह एक राजा चाहिए। परमेश्वर ने उनकी मांग सुनी। यह उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक राजा देने का निश्चय किया, एक ऐसा राजा जिसे वे स्वयं चुनेंगे। बिन्यामीन गोत्र में कीश नामक एक साधारण व्यक्ति के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था सॉल। वो बचपन से ही लंबा, सुंदर और बलवान था, पर स्वभाव से शांत और विनम्र। कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि उसी पर है। एक दिन कीश की कुछ गदहियों को खो गई। कीश ने सॉल को उन्हें खोजने भेजा। सॉल अपने सेवक के साथ कई दिनों तक भटकता रहा, पर गदहियों नहीं मिली। जब वे थक गए तब सेवक ने कहा, इस नगर में परमेश्वर का नबी शमूएल रहता है, चलो उससे पूछे। यह साधारण यात्रा नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी। उसी रात परमेश्वर ने नबी शमूएल से कहा, कल इसी समय एक युवक तेरे पास आएगा, वही मेरा प्रजा इजराइल का राजा होगा। अगले दिन जब सॉल नगर में पहुंचा, शमूएल ने उसे देखते ही पहचान लिया। शमूएल ने सॉल से कहा, इजराइल की आशा तुझ पर है। सॉल घबरा गया और बोला, मैं तो सबसे छोटा गोत्र से हूँ और मेरा परिवार भी साधारण है, मैं इसके योग्य कैसे हो सकता हूँ। एकांत में शमूएल ने तेल का पात्र लिया और सॉल के सिर पर उड़ेलते हुए कहा, परमेश्वर ने तुझे अपने लोगों का राजा ठहराया है। उसी क्षण परमेश्वर की आत्मा सॉल पर उतर आई और उसका हृदय बदल गया। जब लोगों के सामने राजा चुना जाना था, सॉल डर से सामानों के बीच छिप गया। लोगों ने उसे ढूंढकर बाहर निकाला। वो सबसे ऊंचा दिखाई देता था। कुछ ने खुशी मनाई, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। सॉल चुप रहा, उसने बदला नहीं लिया। शुरुआत में सॉल ने साहस और आज्ञाकारिता के साथ शासन किया। उसने सेना संगठित की, शत्रुओं को हराया और लोगों का भरोसा जीता। पर समय के साथ उसका हृदय बदलने लगा। एक युद्ध में उसने नबी शमूएल की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं बलिदान चढ़ा दिया। दूसरे युद्ध में परमेश्वर की आज्ञा पूरी तरह नहीं मानी। उसने सोचा